नमस्कार। गौरा बादल चरी चौपाई आचार्य हेमरतन द्वारा रचित है और इसके कथाक्रम को हम बहुत विस्तार से देख चुके हैं। मैंने पहले इसका मूल कथा आपको समझाई। इसके बाद हम इसके मूल पाठ को देख रहे हैं। आज इस मूल पाठ के क्रम में हम 13वें चरण पर पहुंचे। रोज की तरह संक्षेप में आपको कथा काव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से, उसके पश्चात चित्रकूट का वर्णन। मंगलाचरण में संकेत रूप में गौरा बादल और राजा रतन सेन का परिचय दिया गया है। उसके पश्चात राजा रतन सेन का वर्णन। रतन सेन के वर्णन के पश्चात रानी प्रभावती और राजा रतन सेन के संवाद का वर्णन। वो संवाद के बाद जो घटना घटित होती है उसमें राजा रतन सेन का चित्तौड़ त्याग, बहुत कठिनाइयों के लंबे यात्रा पर जिसमें प्रसंग जुड़ता है यात्री का, सन्यासी का, राजा रतन सेन का सिंघल द्वीप पहुंचना, पद्मिनी से विवाह करना और पद्मिनी के विवाह के पश्चात सिंघल द्वीप के स्वामी से विदा लेकर पुनः अपने राज्य की ओर लौटना। बहुत विशाल सेना उसके साथ है, 4000 घोड़े, 2000 दासियां, 2000 हाथी और इतना बड़ा जनसमूह, वाद्य यंत्र और बहुत बड़ा जनसमूह सेना की तरह संचरण हो रहा है। और उस सेना के संचरण होने के साथ साथ ऐसा लग रहा है मानो वो सेना के संचरण से आकाशी धूल से हट गया है और वह पूरा राजा की यह यात्रा, शोभा यात्रा, यह पूरा समूह, राजा अपने पूरे जन समूह के साथ चित्तौड़ की तलहटी पर पहुंचता है। चित्तौड़गढ़ में अभी तक राजा के आगमन की सूचना नहीं है। वहां से जब इस जन समूह को, इस विशाल समूह को देखा जाता है तब चिंतित होते हैं। उन्हें लगता है कि अवश्य ही यह कोई शत्रु सेना आई है जो हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। वीरभान भी चिंतित होता है और सभी सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार होकर दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। यहां तक के घटनाक्रम को कल हमने देखा था। आज हम इसके आगे के क्रम को देखते हैं। जब राजा रतन सेन के पुत्र वीरभान चिंतित होने लगता है, शंका होने लगती है कि ये क्या है, और जैसे ही वो सैनिक सब वहां दरबार में उपस्थित होने लगते हैं तभी राजा रतन सेन का दूत एक संदेश लेकर आता है। देखिए, तत्रई आव्योस नृपनु दूत कागल लेई माही पहुत। इतने में, जितने में सेना का एकत्र हो रही है, वीरभान चिंतित हो रहे हैं, सभी लोग आपस में विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसी बीच तित्रई, उतने में ही राजा का दूत वहां आकर उपस्थित होता है। तत्रई आव्यो नृपनु दूत कागल ले माही पहुंच। और कागज, कागल का मतलब है पत्र, एक संदेश लेकर राज्य दरबार में उपस्थित होता है। और उस पत्र में यह सूचना होती है कि राजा रतन सेन पहुंच गए। और उस पत्र को पढ़कर वीरभान बहुत प्रसन्न होता है। वैसे देखा जाए, वास्तविकता देखी जाए तो उनसे खुश नहीं था, लेकिन वो
सबके सामने उसके सामने ये बात प्रकट करनी थी कि मेरे पिता आ गए। मन में तो वो चाह रहा था कि पिता ना आए तो उसे या थी कि मैं राजा बन सकता हूं, लेकिन यहां वह अपने इस बात को यहां नहीं लिखा है कि वो राजा बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां या ऐसा अंदेशा रहता है कि वह इस बात को लग रहा दिखाई दे रहा था। और उस पत्र को, संदेश को वीर भाण वाची सहुबात, पूरी बात को पढ़ता है। धन्य दिवस मुझ आव्यो तात, तात पिता के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसने कहा जैसे ही वह दूत समाचार लेकर आता है, पत्र लेकर आता है, संदेश लेकर आता है संदेशवाहक, वह संदेशवाहक का संदेश पढ़ता है और यह कहता है आज का दिन वीर भान वाची सो। पूरी बात को पढ़ लेने के बाद वह क्या कहता है, धन्य दिवस मुझ आव्यो तात, मेरे लिए आज का दिन बहुत धन्य है, बहुत धन्य है, क्योंकि आज मेरे पिता घर लौटकर आ गए हैं। धन्य दिवस, आज का दिन मेरे लिए बहुत धन्य है, या धन्य है आज का दिन कि मेरे पिता आज के दिन ही घर लौटकर आ गए हैं। विनयवंत सामू दौड़ियो, विनयवंत होकर, विनयवंत कहते हैं अत्यंत विनय से युक्त, निवेदन युक्त, बहुत ही अनुनय विनय आदर सम्मान के साथ अपने पिता के सामने दौड़ता है उसे स्वागत करने के लिए। उन्हें महलों में उनके आगमन की सूचना को सुनकर वह पिता के सामने दौड़ जाता है। विनयवंत सामू दौड़ियो, और आगे यहां देखिए, अब यहां स्पष्ट कर दिया उसने। अब तक उसके मन में जो कपट था, छल था, या वह जो दुर्भावना थी, या वह जो इच्छा थी कि मैं राजा बन जाऊं या मैं यहाँ का शासक बन जाऊं, पिता न आए तो, और वह इसी कारण से अलग अलग तरह की बातें अफवाहें फैला रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पिता के आने की सूचना मिली, वह उसके स्वागत के लिए सामने गया और क्या किया उसने, देखिए अब उसके मन का यहाँ उल्लेख किया है कवि ने, कपट तणु पर दू छोड़ियो। अब तक उसके मन में जो कपट था, जो छल था, अब तक उसके मन में जो दुर्भाव था, अब तक उसके मन में जो मैल आ चुका था, जो उसके मन में स्वार्थ आ चुका था, वह स्वार्थ पिता के स्वागत में दौड़ते हुए, वह स्वार्थ, वह कपट, वह छल, वह धुल गया, हट गया। उसका मन एकदम पिता को देखते ही एकदम निश्चल और निर्मल हो गया। कपट तो जो अब तक कपट का पर्दा उसने ओढ़ रखा था, या उसके चारों कपट का पर्दा जो उसके सामने था, उसने उस कपट के पर्दे को हटा दिया। और जितने भी वीर थे, जितने भी सैनिक थे, वे भी अपने स्वामी की स्वागत के लिए आगे बढ़े। सुबट सऊधाया ससने, बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ जितने भी सैनिक थे, वो समस्त सैनिक भी राजा के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। धाया, सऊधाया, सभी दौड़े। जैसे संतान पिता के लिए, पिता के स्वागत के लिए दौड़ती है, वीरभान जैसे अपने पिता के लिए दौड़ा था, वह प्रजा भी राजा की संतान थी, वो वीर भी राजा के संतान थे, और वे अपने पिता, अपने स्वामी राजा रतन सेन के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। सुबट सऊधाया ससने, और वहां की प्रजा, वो भी अपने महाराणा का, अपने स्वामी का, अपने राजा का दर्शन करने के लिए आकर उपस्थित हो गए। जौवन आया, देखने के लिए आए, अपनी आंखों से राजा को देखने के लिए आए, अपने स्वामी का दर्शन करने के लिए वे सभी लोग उपस्थित हुए। जौवन आया, लोग अच्छे, अच्छे का मतलब है अपार जन समूह राजा का दर्शन करने के लिए आए। जब यह सूचना मिली, महाराणा रतन सिंह
अपने राज्य में लौट आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए, उनके दर्शन के लिए उनका पुत्र, उनके वीर, उनके सैनिक, उनके सेनापति, उनके उमराव, इतना ही नहीं संपूर्ण जन समूह, उनके राज्य की संपूर्ण जनता, उनके राज्य की संपूर्ण प्रजा भी अपने स्वामी के दर्शन के लिए आई। सकल लोक जय लागा पाई, और सभी लोग राजा के जाके चरण स्पर्श करते हैं। पाई लागा, बिल्कुल पाई लाग शब्द हमारे यहाँ चलता है। चरण स्पर्श किया, राजा के पुत्र हैं, संतान के समान होती है प्रजा, वो सभी लोगों ने जाकर राजा के चरण स्पर्श किए। सकल लोक जय लागा पाई, कुशल खेम पूछे नरराज, और नरराज नरेंद्र नरेश राजा उनकी कुशलता की बात पूछ रहे, उनके कुशलता की जानकारी ले रहे हैं। हे महाराणा, हे महाराजा, आप स्वस्थ हैं, आप प्रसन्न हैं, आप आनंद में हैं, आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। वो कुशलता को जानने के लिए वह पूरी जनता, वह पूरे लोग, वह जन समूह राजा के पास पहुंच जाते हैं। कुशल खेम, कुशल क्षेम, देखिए क्षेम शब्द का क्या अच्छा शब्द किया है, खेम। और राजा रतन सेन गज पर गजारूढ़ है, गज पर चढ़ा हुआ है। रतन सेन चढ़ियो गज गाय, राजा रतन सेन गज पर आरूढ़ हो जाता है, हाथी पर बैठता है। रतन सेन चढ़ियो गज गाही, महा महोत्सवी आव्यो माही, और बहुत महा महोत्सव के साथ, आनंद के साथ, उत्सव के साथ, उत्साह के साथ वह उसने अपने राज्य महल में, अपने गढ़ में प्रवेश किया। मैंने आपको कहा चित्तौड़गढ़ का जो नगर है, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, वह नगर दुर्ग है। और नगर दुर्ग का अभिप्राय होता है जहां दुर्ग में ही पूरा नगर बसा हुआ। जैसलमेर का किला देखेंगे आप, सोनार दुर्ग जो है वह भी नगर दुर्ग है। रणथंभौर देखेंगे, उसके लिए भी ऐसा ही कहा जाता है। चित्तौड़ के लिए देखेंगे, वहां भी पूरा नगर दुर्ग है। रतन सेन चढ़ियो गज गाही, महामहोत्सवी, महामहोत्सव छा गया वहां। आनंद, उत्साह, चारों ओर हर्ष का लहर, अपार हर्ष फैल गया। पैसा, देखिए प्रवेश हुआ, राजा ने अपने गढ़ में प्रवेश किया। पैसारने का मतलब है प्रवेश करना। पैसारू, की रली, आनंद की अनुभूति हुई। की रली, रली का मतलब होता है आनंद, उत्साह, हर्ष। चारों ओर हर्ष का वातावरण फैल गया कि राजा इतने लंबे समय बाद वह जन समूह देख रहा था, हमारे स्वामी, हमारे राजा, हमारे नरेश, हमारे नरेंद्र सभी आज आ चुके हैं, कुशल पूर्वक आ गए हैं। तो चारों, जैसे ही उन्होंने गढ़ में प्रवेश किया, चारों आनंद की लहर छा गई, खुशी खुशी छा गई। थोड़ी थोड़ी बूंदी उछली, जगह जगह पुष्प की वर्षा हो रही है, गुलालों की वर्षा हो रही है, पतंगों की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। और उस खुशी का एक कारण और है, उस खुशी में एक खुशी और जुड़ी हुई है। और वह खुशी क्या है? वह खुशी है पद्मिनी नारी परणी तनु, जय जयकार हो जस घणु। राजा रतन सेन का बहुत यश हुआ, कीर्ति हुई, बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनकी प्रसिद्धि कैसे प्राप्त हुई कि उन्होंने पद्मिनी नारी जैसी नारी से विवाह करके लौटा। पद्मिनी नारी से विवाह करना जितना दुष्कर कार्य था, लेकिन राजा रतन सेन ने अपनी वीरता से, अपने संकल्प से, अपने स्वभाव से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति के बल पर पद्मिनी से विवाह किया। इसलिए उसने कहा वो जनता में
वो प्रजा में राजा के लौटने का तो हर्ष था ही, राजा के लौटने की खुशी तो थी ही, राजा के लौटने का तो आनंद था ही, लेकिन इस आनंद को कि में और वृद्धि हो रही थी। क्यों वृद्धि हो रही थी? कि राजा रतन सेन पद्मिनी से विवाह करके पद्मिनी को यहाँ इस नगर की, इस राज्य की महारानी बनाकर लेकर आए थे, जो नगर के लिए सौभाग्य की बात थी। इसलिए राजा और प्रजा बहुत प्रसन्न हो रहे थे। महल मनोहर दीदू माई, उन्हें बहुत अच्छा राजा को के स्वागत के लिए महल को तैयार किया गया। रानी पद्मिनी के लिए उनको बहुत सुंदर महल दिया गया और रानी पद्मिनी भी उस महल को, उस गढ़ को देखकर बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही आनंदित हो रही, उत्साह में उछाल। टेणीते पद्मणि करई उछाल, वह पद्मिनी भी बहुत उत्साह में है, आनंद में है और उसके साथ एक विशाल दासियों का समूह है। और विशाल वह समूह क्या है? 20 सहस्र पासी रही छोकरी। देखिए छोकरी, उनकी दासियां, 2000 दासियां रानी पद्मिनी के पास साथ हर समय रहती। 20 सहस्र पासी रही छोकरी, चंचल चपल रूप सुंदर। वो बिजली के समान, विद्युत के समान, चंचल चपल, जिनका रूप, जिनका सौंदर्य आभायमान है, कांतिमय है, ऐसे आभायमान, कांतिमान, सौंदर्य से युक्त वे 2000 दासियां रानी पद्मिनी के साथ रहती है। और यहां से और पद्मिनी भी वहां बहुत ही उल्लासपूर्वक हर्ष के साथ राजा रतन सेन के साथ रहना प्रारंभ कर देती है। यह प्रसंग बदलता है हमारे कथा का, और वो कथा का प्रसंग क्या है? यहां से अब राजा रतन सेन और रानी पद्मिनी के जीवन के उल्लास का, जीवन के सौंदर्य का, जीवन के सुख का, रानी पद्मिनी के सौंदर्य का, उसके प्रेम का वर्णन कवि कर रहा है। आज हम केवल प्रारंभिक रूप में उसके एक दोहे को देखेंगे, उसके बाद। लेकिन बहुत सुंदर है वो दोहा। वह दोहा ये पूरे आगे जो वर्णन किया उसमें अपने आप में एक परिपूर्ण है। अगर उसमें ही कह दिया जाए दोहा तो आगे किसी वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं। देखिए क्या कहता है। हिम पद्मणि सु प्रेम रस, सुखी झीलई सस्नेह, पंच विषय सुख भोग वै, गए गमणी गुण के। देखिए क्या सुंदर रचना की दोहे की, कितनी सुंदर लिखा है कवि प्रस्तुति में कि अब राजा रतन सेन पद्मिनी से हिव, यानी अब पद्मिनी सु प्रेम रखते, पद्मिनी के प्रेम रूपी सागर में सुखी झीलई सी स्नेह। देखिए झील शब्द है, वैसे झील तो आप और हम जिस अर्थ में लेते हैं जहां पानी इकट्ठा होता है, झील है, लेक जिसको कहते हैं, जहां कृत्रिम पानी इकट्ठा होता है बारिश का, उसे झील कहते हैं। लेकिन राजस्थान में, राजस्थानी भाषा में ये झील जो शब्द है, उस झील शब्द है झीलना, और वो झीलना जो शब्द है वो हमारे यहां एक शब्द है अवगाहन करना। अवगाहन का क्या अभिप्राय होता है? जैसे आप सोच रहे हैं कि भाई स्नान करना, नहाना, लेकिन वहां नहाना या स्नान करने में तो हम क्या करते हैं कि हम डब्बा, लोटा, बाल्टी या उससे लेकर हम पानी अपने ऊपर डाल दिया, उड़ेल दिया अपने ऊपर पानी। लेकिन जहां अवगाहन करते हैं, जैसे हम, आप और हम लोग देखते हैं, लोग जाते हैं गंगा जी में और जिसको डुबकी लगाना कहते हैं, जहां सिर से लेके पांव तक हम पानी में अंदर जा रहे हैं और फिर बाहर आ रहे, उसको अवगाहन कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है
वो अवगाहन है। जहां एक तरह से कह सकते हैं हम उस पानी में जैसे अवगाहन कर रहे हैं, अब जैसे थोड़ी देर के लिए हम उस नदी में, झील में, जो भी है पानी का जो स्रोत है, उसमें हम 1 मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए अंदर जाते हैं, फिर वापस बाहर आते हैं, तब ऐसा मानते हैं कि हमारा शरीर पूरा उस जल से सराबोर हो गया, उस जल से पूरा आनंदित हो गया। उसमें जो आनंद है, शीतलता है, उससे या जो पवित्रता है, उससे हमारा मन, तन मन शीतल पवित्र हो गया। और वही पवित्रता, वह जो शब्द का प्रयोग किया है, जल, वहां जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो अवगाहन करता है, पूरा डूब जाना। डूबने में के बाद खाली डूब ही नहीं जाना, अंदर बैठ जाना नहीं, डूब से वापस बाहर आना। तो उसने क्या कहा, अब राजा रतन सेन पद्मिनी के प्रेम रूपी सागर में रोज अवगाहन करता है। प्रेम रूपी सागर के सुख में, केवल प्रेम रूपी सागर में सुख से, आनंद से, हर्ष से, उल्लास के, प्रेम के साथ उसके प्रेम रूपी सागर में अवगाहन कर रहा है। पूरा डूबा हुआ, मगन है पूरा। और क्या करता है, डूबकर पंच विषय सुख भोग हुए। हमारे यहां 5 सुख माने, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रियों का जो सुख है, देखना, सूंघना, सुनना, चखना, स्पर्श, वो सभी जो इंद्रियों का जो सुख है, वो समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। पंच विषय सुख भोग हुए, 5 विषयों का सुख। 5 विषय कौन सा, मैंने आपको कहा, दृष्टि से देखना, श्रवण, दर्शन, श्रवण, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, ये 5 विषय माने। और इनकी हमें अनुभूति होती है, आंखों से दिखाई देता है, नाक से हम सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से चखते हैं, और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। तो वो जो स्पर्श, जो सुख है, वो उन समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। पंच विषय सुख भोग हुए। और कौन सा, किसका सुख भोगते हैं, गए गमनी गुण गेय, वह गुणों का जो भंडार है, वह गुणों का जो सागर है, गुणों का जो घर है, उस गुणों के सागर गजगामिनी, गए गमनी, उस गजगामिनी रानी पद्मिनी के प्रेम रूपी सागर में, प्रेम रूपी सागर के सुख आनंद में राजा रतन सेन अवगाहन करके पंच विषयों के जितने प्रकार के सुख माने गए हैं, उन समस्त सुखों का उपभोग करता है, उन सुखों में अवगाहन करता है। आज इतना ही, धन्यवाद।